नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। ईश्वर उनको दूसरों का दमन करने के लिए उनके योगों को बदले आशीर्वाद देंगे। यह तत्व उग्रता के आवेश में धर्मांत हो जाते हैं। धर्म के आधार दूसरों के प्रति दया और निष्पक्षता उनकी बुद्धि से लुप्त हो जाते हैं। यह मनोवृत्ति प्रतिद्वंदियों के उचित जीवन मूल्यों, मूल अधिकारों तथा अत्याधुनिक आस्थाओं को निगलने लगती है। तभी कोई शंकराचार्य अथवा महात्मा गांधी उत्पन्न हो जाते हैं। सच्चे धर्म योद्धाओं का प्रेरक सत्य और हथियार बलिदान होता है। वे धर्मांत नहीं, सत्य के पुजारी होने के कारण विजयी हो जाते हैं। उनके अनुयायी की सेवा सत्य और अहिंसा के ही साधक होते हैं। जब धर्म युद्ध के योद्धा रणभूमि में उतरते हैं तो उनके निशाने पर निर्देश निहत्थे आहास्य नहीं परंतु धर्मांत का उग्र शिरोमणि ही होते हैं, जो वास्तव में अधर्मी ही होते हैं, क्योंकि निष्पक्षता, समभाव तथा सबके प्रति सदा प्रेम, जिनके बिना कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकता, उन्हें छूते तक नहीं। गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने आसुरी संपदा और देवी संपदा का विस्तार रूप से वर्णन किया है, क्योंकि देवी संपदा के मनुष्य ही धर्म के सच्चे अनुयायी तथा सेवक होने के कारण धर्म युद्ध के योद्धा बन सकते हैं, क्योंकि वह अभय, शुद्धचित, ज्ञाननिष्ठ, दान, दम, तप तथा सत्यनिष्ठा होते हैं। ऐसे मनुष्यों के योगदान से ही धर्म पनपता है, जो जगत के कल्याण का आधार है। योग का अर्थ है सरल भाषा में जोड़ना, अर्थात ईश्वर से युक्त को जाना, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक परम अव्यक्त सत्ता है। मनुष्य का शरीर स्थूल है, शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियां से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से भी सूक्ष्म प्रकृति है और प्रकृति से भी सूक्ष्म आत्मा को बताया गया है। आत्मा से भी सर्वव्यापक ईश्वर को सूक्ष्म कहा गया है। ये आत्मा और ईश्वर ही सहजातीय है और एक दूसरे से अभिन्न। दूसरी ओर शरीर, बुद्धि, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति यह आत्मा से भिन्न है। यह प्रकृति, बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर भी सहजातीय है। योग शास्त्र के अनुसार यह प्रकृति जड़ है और आत्मा चेतन। जानकारों के अनुसार सच्चा मेल और जोड़ सजातीय का ही होता है। अतः आत्मा का ईश्वर से जुड़ना ही योग है। शरीर और आत्मा का मिलाप कच्चा और विजातीय है, पक्का हो ही नहीं सकता। शरीरी अर्थात आत्मा का ईश्वर से जुड़ने इसलिए जरूरी है क्योंकि शरीर में दुख, दर्द, शोक, भय, अशांति, कमी का भाव आदि निरंतर रहते हैं और शरीर का सुख अल्प, अधूरा, परिवर्तनशील तथा अस्थायी होता है और बीमारी तथा मृत्यु का डर भी सताता है। आत्मा चैतन्य में परम शांति, परम सुख तथा मोक्ष और भगवान का परम संग है, परंतु आत्मा को परमात्मा से जोड़ना एक अति सूक्ष्म प्रयास है। इसके लिए योग साधक को पहले अपने अंदर से सूक्ष्म शरीर का अनुभव करना पड़ता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर को प्रकट करना पड़ता है। यह सूक्ष्म शरीर 5 प्राण, मन, बुद्धि तथा 10 इंद्रियों का बना होता है। मनुष्य की मृत्यु पर यह शरीर मरता नहीं, कर्म अनुसार दोबारा जन्म लेता है। अतः हर योगी को पहले यह सूक्ष्म शरीर प्रकट करना होता है। योग का उत्तम शास्त्र महर्षि पतंजलि कृति योग दर्शन माना गया है, परंतु योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ना तथा